हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ स्टोरी ऑफ द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन जो आज के समय में इराक है, वो पुराने समय में सबसे अमीर देश होता था और इसमें एक अर्कट नाम का पर्सन रहता था जो सबसे अमीर था। चलिए आज हम इसकी स्टोरी के बारे में डिस्कस करते हैं, कैसे ये इतना अमीर बना। ये चैप्टर 1 है फ्रॉम द बुक द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन बाय जॉर्ज एस क्लासन। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, अर्कट से जब यह बहुत अमीर हो चुका था, इससे इसके कुछ दोस्त इससे मिलने आते हैं जो इसके साथ ही पढ़े हुए थे। ये पढ़ने में भी एवरेज था और कुछ दोस्त इससे अच्छे भी पढ़ते थे, पर वो अब भी सही से कमा नहीं पा रहे थे, अब भी वो बहुत गरीब थे, तो इसलिए वो इसे मिलने आते हैं। अर्कट कहता है, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम मेरे दोस्त हो, मैं कैसे इतना अमीर बना और जिससे तुम भी अमीर बन पाओ। ये उन्हें अपने घर पे ले चलता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है। वह बताता है कि कुछ साल पहले वह भी तुम्हारी तरह ही एक वर्कर था, स्लेव था और बहुत मेहनत से काम करता था, फिर भी अच्छा पैसा नहीं कमा पाता था। तो एक बार वह क्ले की टाइल्स के ऊपर थॉट्स लिखता था, स्क्राइब था वह। तो वह उसके पास एक बार एक बूढ़ा आदमी अल्रमिश आता है, जो उसको बोलता है कि तुम्हें 9th लॉ क्ले की टाइल पे लिखना है और तुम्हारे पास 2 ही दिन है। वो पूरी मेहनत से अपना काम करने लग जाता है और 9th लॉ बहुत बड़ा था। 2 दिन में उसके पास यह पूरा नहीं हो पाया। उसने पूरा कोशिश की, दिन रात उसने काम किया। वह 2 दिन में अल्रमिश का काम पूरा नहीं कर पाया। तो जब 2 दिन बाद अल्रमिश दोबारा आया तो उसने उसको खूब डांटा। फिर अर्कट ने कहा, मुझे बस 1 दिन दीजिए, मैं आपका काम पूरा कर दूंगा। और अर्कट ने कहा, इसके बदले आप मुझे यह बताना कि आप इतने अमीर कैसे बने। अल्रमिश उस समय का सबसे अमीर आदमी था। तो दोबारा वो अपना पूरी मेहनत से लग जाता है और जब अगले दिन अल्रमिश आता है तो इसने अपना काम पूरा कंप्लीट कर लिया होता है और अब ये पूछता है, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था, मुझे बताइए कि आप इतने अमीर कैसे बने। तो अल्रमिश उसे बताता है, जो भी मैं कहूँ इसे ध्यान से सुनना। तुम जितना भी पैसे कमाते हो, जितना भी उस टाइम में कॉइन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कॉइन के रूप में पैसा मिलता था, पैसे कमाते थे, तो अल्रमिश बताता है कि तुम जितना भी पैसा कमाते हो उसका 1/10 10वां हिस्सा अपने पास सेव करके रख लो। उसको पहले ही अपने लिए निकाल लो। हर मंथ तुम्हें ये सेव करना है और जब वह अमाउंट अच्छा खासा बन जाए तब उसे ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्ट या कुछ रेंटल इनकम आए और जहां पे तुम्हारा पैसा लॉस होने का भी नहीं खतरा हो। वह यह कह के चला जाता है। तो अर्कट इसके बारे में बहुत सोचता है और वह सोचता है कि चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो हर महीने उसको 10 कॉइन्स मिलते थे काम करने के लिए। वो हर महीने 1 कॉइन अपना निकाल के अपना सेव कर देता था। हर महीने उसने 1 कॉइन अपने लिए सेव किया और जब वह अच्छा खासा अमाउंट सेव हो गया तो उसने यह 1 साल के बाद ब्रिक मेकर को दे दिया। ब्रिक मेकर ने उसे कहा कि वह बहुत दूर और वहाँ समुद्र पार जाने वाला है और वहाँ से वह फोनीशियंस के जवाहरात हीरे लेके आएगा सस्ते रेट में और उसे हम यहाँ पे बेबीलोन में आके महंगे रेट में बेच देंगे और जिससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो ऐसे ही करता है ये। अब 1 साल बाद अर्कट के पास अल्रमिश फिर आता है और पूछता है, बेटा क्या तुमने ये पैसे सेव किए? अर्कट बोलता है, हाँ जी, मैंने पैसे सेव भी किए और उनको इन्वेस्ट भी कर दिया। अल्रमिश पूछता है, तुमने कहाँ इन्वेस्ट किया? उसने कहा कि मैंने ये सारे पैसे ब्रिक मेकर को दे दिए, ईंटें बनाने वाले को दे दिए, जो फोनीशियंस जा रहा है वहाँ से हीरे जेम्स ले आएगा, जो हम यहाँ बेबीलोन में आके अच्छे दामों में बेच देंगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा।
यह सुनते ही अल्रमिश हंसने लग गया, जोर जोर से हंसने लग गया और बोला कि तुम्हारे पैसे तो गए। अर्कड सोच में पड़ गया और उसने पूछा क्यों? उसने कहा तुमने पैसे ऐसी जगह इन्वेस्ट किए हैं जहां से उनके आने की चांसेस बहुत कम हैं। ईंटें बनाने वाले तो क्या पता हीरे की, ज्वेलर्स की, इनकी क्या नॉलेज होगी। उसे कोई भी हीरा नकली हीरे दे देगा और यहाँ आके उसे कोई भी खरीदना नहीं चाहेगा। तुम्हारे ये पैसे तो गए, तुमने ये है पैसे का पेड़ तो जड़ से उखाड़ दिया। चलो कोई बात नहीं, आगे से दोबारा सेव करो और दोबारा सेव करना स्टार्ट कर दो। और यह कह के अल्गमिश चल दिया। जैसा उसने बताया था ऐसा ही हुआ। और जब वो ईंटें बनाने वाला वापस आया, ब्रिक मेकर वापस आया, उसके पास नकली जेम्स थे जो किसी ने नहीं लिए। तो इस बात से अल्गमिश उसे बताते जाता है कि एडवाइस ऐसी चीज है जो फ्री में मिलती है, पर एडवाइस लेनी हमने वहां से ही चाहिए जहां से हमें सही एडवाइस मिले। अगर तुम्हें खेती फील्ड्स एडवाइस चाहिए, तुम किससे लोगे? तुम बिजनेसमैन से थोड़ी ना लोगे, तुम फार्मर से ही लोगे। तो एडवाइस उससे ही लो जिसके पास नॉलेज हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो। इससे ये सीखने को मिलता है। अब दोबारा से अर्कड सेव करना स्टार्ट कर देता है और 1/10 10th एक हिस्सा वो अपने लिए पहले ही निकाल के साइड में रख लेता है और उसे सेव कर देता है। और अब की बार अर्कड यह पैसे शील्ड मेकर को देता है, जो इन पैसों से ब्रोंज खरीदता है, रॉ मटेरियल खरीदता है और हर चौथे महीने अर्कड को रेंटल इनकम देता है। दोबारा अब फिर 1 साल बाद अर्कड के पास एल्रमिस फिर से आता है और उससे पूछता है बेटा तुमने पैसे सेव किए? और उसने कहा हाँ जी, मैंने पैसे सेव भी किए और उनको इन्वेस्ट भी कर दिया और अब मेरे पास हर चौथे महीने इंटरेस्ट आता है, कुछ पैसे रेंटल इनकम आती है। तो अल्रमिस उससे पूछता है तुम इस रेंटल इनकम का क्या करोगे? तो अर्कड बोलता है कि मैं इसे एक पार्टी करूंगा और अपने लिए वाइन लेके आऊंगा, स्पेशल वाइन लेके आऊंगा, कपड़े खरीदूंगा। तो अल्रमिस जोर जोर से हंसने लगता है और उसे कहता है अगर तुम जो भी तुमने अपने पैसे लगाए थे उनका इंटरेस्ट ही खा जाओगे तो तुम दोबारा कैसे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर पाओगे? तुम्हें जो भी इनकम, रेंटल इनकम दोबारा वापस आ रही है, तुम उसको भी सेव करो, उसको दोबारा इन्वेस्ट करो, जिससे तुम्हारी इनकम मल्टीप्लाई होएगी और जल्दी से बढ़ेगी। तुम्हें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा पहले कुछ सालों के लिए। तुम्हें जो भी रेंटल इनकम वापस आएगी उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे तुम्हारी इनकम तेजी से बढ़ेगी और जब तुम बहुत अमीर हो जाओगे तब तुम अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। तो अर्कड अब उन दोस्तों को बताता है तुमने सीख लिया है कि कम पैसे में कैसे अपना गुजारा कर सकते हैं, तो कैसे जी सकते हैं, और तुम्हें ये भी पता चल रहा है एडवाइस किससे लेनी है और पैसे सेव कैसे करने हैं। अब तुम भी अमीर बन सकते हो, अब तुम भी मेरी तरह अमीर बन सकते हो। पर अमीर बनने के लिए पहले पेशेंस, डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। तुम्हें एक 1/10 10वां हिस्सा अपनी इनकम का सेव करना ही होगा। तो उनमें से एक पूछता है अर्कड तुम्हारे पास बहुत अच्छी विल पावर है। तो अर्कड बोलता है विल पावर, व्हाट नॉनसेंस। विल पावर तुम्हें स्ट्रेंथ नहीं दे सकती कि जो भार ऊंट उठा सकता है तुम भी उठा पाओ। जितनी तेजी से काम मशीनें कर सकती हैं वो तुम भी कर पाओ। ये तो डिसिप्लिन होता है। अगर मैं कहूँ कि मैं शहर से जाते हुए रोज पुल के पास से पत्थर उठा के नदी में रोज फेंकूंगा, यह मैं 100 दिन के लिए करूँगा, तो मैं 1 दिन करूँगा, 2 दिन करूँगा। अगर तीसरे दिन मैंने पत्थर वह नहीं गिरा तो मैं वापस जाऊँगा, उस पत्थर को नदी में फेंक के आऊँगा। अगर फिर दोबारा 7वें दिन मैं सोचता हूँ अभी पत्थर तो ना गिरूँ, अगले दिन मैं 2 पत्थर तो इकट्ठे गिर लूँगा, तो मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं वापस जाऊँगा और पत्थर को उसी दिन गिर के आऊँगा। ऐसे ही लगातार करूँगा मैं 100 दिन के लिए। ये संकल्प की शक्ति है, ये मुझे और डिसिप्लिन और मेरे माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाती है, जिससे मैं अपने गोल से नहीं भटकता। इस तरीके से तुम भी अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। तुम भी रोज कोई ना कोई अपने लिए टारगेट सेट करो, उसे पूरा करो। छोटा टारगेट सेट करो, रोज पूरा करो, कंसिस्टेंसी बनाओ,
इससे तुम्हारे में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन ये सब आएगा और जिससे तुम और रिच हो सकते हो। अगर तुम छोटे बच्चे हो, स्कूल जाते हैं, क्लास 11 12 कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, तुम्हारे पास जो भी इनकम, पॉकेट मनी जो भी मिलता है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सेव करना स्टार्ट कर दो। उसे इन्वेस्ट करो जहाँ पे तुम्हारा प्रिंसिपल का कोई खतरा ना हो। जितना जल्दी इन्वेस्ट करना स्टार्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा, उतना ही ज़्यादा तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, उतनी ही जल्दी तुम अमीर होगे। तुम्हें बस 3 क्वालिटीज़ की ज़रूरत है: डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी एंड डिटर्मिनेशन। इस तरीके से तुम अमीर बन सकते हो। तो इस तरीके से तुम पैसे सेव करके अमीर बन सकते हैं। तो आज का लेसन क्या है? अ पार्ट ऑफ ऑल यू अर्न इज योर्स टू कीप। जो भी तुम कमाते हो उसमें से एक हिस्सा तुम अपने लिए सेव करो, उसको इन्वेस्ट करो और अपना पैसे के ट्री को उगाओ। पैसा कमाना एक पौधे को पालने के जैसे ही है। एक छोटे से बीज से जैसे इतना बड़ा पौधा बनता है, ऐसे ही तुम थोड़ा थोड़ा सेव करके बहुत ज़्यादा पैसा बना सकते हो। थैंक you very much for watching my video. Please like, share and subscribe my channel.